साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और इस लोकसभा चुनाव को देश की जनता बहुत शिद्दत से देख रही है और देश की जनता को उम्मीद है कि आखिरकार इस बार देश में बदलाव जरूर होगा। लेकिन साथियों तो समय ही बताएगा जब 4 जून की तारीख होगी और फिर वो तारीख बताएगी देश को कि देश में क्या बदलाव हुआ या फिर वैसे के वैसे ही चलेगा जैसे पिछले 10 सालों से चलता हुआ आ रहा है। साथियों मेरे पास 4-5 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो खासकर साथियों बहुजन समाज के लिए बेहद जरूरी है। साथियों बसपा सुप्रीमो ने कल 2 बड़ी रैली की और किसके लिए वोट मांगा वो भी आपको बताऊंगा। और एक तरफ साथियों मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के लिए वो भी साथियों आपको बताऊंगा। और एक तरफ साधु शंभू कुमार सिंह को लेकर क्या क्या खबरें वर्तमान में जारी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शंभू कुमार बसपा को धोखा दे रहे हैं। साथियों आपको एक एक खबर बताऊंगा विस्तार से, बने रहिएगा इस वीडियो में साथियों एंड तक। सबसे पहले साथियों बात करते हैं, कल बहन कुमारी मायावती जी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। एक साथियों बुलंदशहर की रैली और एक साथियों गौतम बुद्ध नगर की रैली। साथियों पहले बहन जी ने बुलंदशहर की रैली को संबोधित किया और वहां पर जो वर्तमान में प्रत्याशी है गिरीश चंद्र जाटव जो कि 2019 में बसपा के टिकट पर नगीना से सांसद चुने गए थे, इस बार बसपा सुप्रीमो ने उनको नगीना से टिकट नहीं दिया, उनको पहुंचा दिया बुलंदशहर। क्योंकि साथियों गिरीश चंद्र जाटव बहन जी के बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं और बहन जी ने उनके लिए बुलंदशहर में वोट मांगा, रैली की और जनता को बताया कि भाजपा और कांग्रेस ने कैसे कैसे देश को ठगा। एक तरफ साथियों बहन जी ने दोपहर के बाद में गौतम बुद्ध नगर में जनसभा की, मैं साथियों कल की बात बता रहा हूं, और वहां पर बहन जी ने साथियों राजेंद्र सोलंकी के लिए वोट मांगे। जी हां साथियों, राजेंद्र सोलंकी जिनको गौतम बुद्ध की नगर की सीट पर राजपूतों ने खुला समर्थन दे दिया। आप जानते हैं कि राजपूत समाज भाजपा से बेहद नाराज है और साथियों रामपुर की और साथियों गौतम बुद्ध नगर की सीट पर राजेंद्र सोलंकी के समर्थन में राजपूत समाज ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मैदान में उतर आया और बहन जी ने उनके लिए भी साथियों एक रैली गौतम बुद्ध नगर में की। अब साथियों बात करते हैं मध्य प्रदेश से, जो बसपा के लिए बेहद ही रोमांचक खबर है, जो बसपा के लिए बहुत ही जरूरी खबर बताई जा रही है। एक तरह से ये कहे कि सोने पे सुहागा मध्य प्रदेश में बसपा के लिए एक सीट पर हो गया। साथियों हम बात कर रहे हैं खजुराहो लोकसभा सीट की। खजुराहो की लोकसभा सीट पर साथियों वैसे तो बहुजन समाज पार्टी ने कमलेश पटेल को मैदान में उतारा, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। और साथियों इस सीट पर ऐसा हुआ कि इस सीट पर इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी रहे साथियों उनका जो टिकट था, जो उनका पर्चा था वो खारिज हो गया, वो निरस्त हो गया और साथियों अब उसका समय भी निकल चुका है। यानी कि इंडिया वाले गठबंधन के नेता चाहकर भी पर्चा दोबारा नहीं दाखिल कर सकते। और ऐसे में साथियों वहां पर समाजवादी पार्टी को सीट मिली हुई थी मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत, और साथियों उस प्रत्याशी ने बसपा प्रत्याशी का समर्थन कर दिया खुले रूप से। अब साथियों देखना होगा ये क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उस सीट पर बसपा को समर्थन करेगी। वहां की जनता तो अपने आप वोट कर ही देगी, जिसको भी वो देख पाएंगे। न तो उनको वहां पर कांग्रेस का बटन दबे दिखेगा, पंजे का बटन दिखेगा, नहीं साथियों उनको वहां पर साइकिल का बटन दिखेगा। उनको वहां पर मुख्य रूप से 2 चुनाव चिन्ह जो दिखेंगे, हाथी और कमल। अब जो लोग इंडिया वाले गठबंधन को वोट करने वाले थे, जब उनको वहां पर साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा तो उनका वोट किसको जाएगा। तो साथियों ऐसे में टक्कर कांटे की हो गई है।
बसपा और भाजपा के बीच। लेकिन साथियों, इस सीट से पता लग जाएगा क्या इंडिया वाला गठबंधन सच में ही भाजपा को हराना चाहता है। अगर इंडिया गठबंधन के एक भी बड़े नेता ने ऐलान कर दिया कि इस सीट पर आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जितवा दो, तो साथियों मान लीजिएगा कि सच में ही इंडिया वाले गठबंधन के नेता बीजेपी को हराना चाहते हैं। साथियों, अगर वहां पर ऐलान नहीं किया और उनका समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी को चला गया, तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि इंडिया वाला गठबंधन मुख्य रूप से भाजपा को नहीं बल्कि बसपा को हराना चाहता है। साथियों, क्योंकि खबरें आपने पहले भी देखी हैं, इंडिया वाले गठबंधन के नेताओं ने किस तरीके से बसपा सुप्रीमो का इस इंडिया अलायंस में आने से बहिष्कार किया, उनका विरोध किया, और उस विरोध के चलते ही साथियों बसपा सुप्रीमो शायद इस गठबंधन में नहीं आ पाई। क्योंकि साथियों, हर एक इंसान का अपना स्वाभिमान होता है, अपना अपना अलग सम्मान होता है, और अपने सम्मान अपने स्वाभिमान को कोई भी ठोकर मारकर किसी के पास नहीं जा सकता। और बहन जी तो साथियों बहुत बड़ी नेता है, देश की सबसे बड़ी नेता है, दलित नेता है, उनके पीछे साथियों टिकट लेने वालों की भी लाइन लगती है। और साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार शंभू कुमार सिंह को लोग क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने बसपा सुप्रीमो को धोखा दिया। साथियों, शंभू कुमार को जब से लोकसभा का टिकट मिला है, तब से शंभू कुमार सर वैशाली के मैदान में है और लगातार नारा दे रहे हैं कि इस बार यहाँ का चुनाव धन बल बहुबल का नहीं होगा, इस बार वैशाली की लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज का होगा। और लोग उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि शंभू कुमार को जिस दिन से लोकसभा का टिकट मिला बसपा के नाम से, उस दिन से साथियों मात्र एक आध बार ही उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया। अगर वो कोई ट्वीट भी करते हैं तो उसमें भी साथियों न तो कोई बीएसपी का नाम लिख रहे हैं, न ही वो बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिख रहे हैं। और जो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो मीटिंगें कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में हाथी का झंडा तो छोड़िए, नीले रंग का गमछा भी साथियों नहीं दिख रहा। और इसी वजह से तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के पोस्ट शंभू कुमार सिंह को लेकर आ रहे हैं। और साथियों, एक खास बात इसमें यह भी है कि शंभू कुमार सिंह को जब से लोकसभा का टिकट मिला, शंभू कुमार सिंह ने अपने चार तरीके से बारकोड जारी कर दिए, फोन पे, गूगल पे आदि वगैरह का। किसी पे रामविलास पासवान का फोटो लगा दिया, किसी भी मान्यवर साहब का, श्री राम का फोटो लगा दिया, कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगा दिया। इस तरह साथियों फोटो लगाकर वो पैसा मांग रहे हैं लोगों से, और लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनको टिकट मिल गया तो ठीक है, लेकिन ये लोग सिर्फ टिकट इसलिए लिया है ताकि लोगों से चंदा उगा सके, चंदा इकट्ठा कर सके। और कुछ लोग साथियों ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शंभू कुमार सिंह बहुत जल्द ही बसपा को छोड़कर आरजेडी या कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि शंभू कुमार सिंह पहले से ही कांग्रेस के दलाल है, आरजेडी के दलाल है। साथियों अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। दिगंबर साहब लिखते हैं कि बीएसपी ने टिकट नहीं देना चाहिए था शंभू सिंह को, शंभू सिंह फ्रॉड आदमी हैं, इनको लोग फ्रॉड बता रहे हैं। और इस पोस्ट को पढ़िए साथियों, साथ ही साथ भाई जी इन शंभू कुमार सिंह जी ने बहुजन समाज पार्टी का बहुत नुकसान किया है और समाजवादी पार्टी आरजेडी कांग्रेस को बहुत आगे बढ़ा दिया। और यह भाई की मानसिकता को मैं कई सालों से अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, बसपा ने टिकट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, पर आगे क्या होगा यह सब कुछ मैं जानता हूँ। यानी कि साफ साफ वो आरोप लगा रहे हैं शंभू कुमार सिंह के ऊपर कि वो भविष्य में इसको छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और साथियों प्रदीप कुमार लिखते हैं, इन्होंने क्या कुछ लिखा है, कोई निशान नहीं है, सिर्फ माहौल बनाकर चंदा वसूलना है, और अगर माहौल बन गया तो तेजस्वी से डील करनी है जिसमें टिकट या कुछ और भी हो सकता है, मैं गलत भी हो जाऊं पर ऐसा शक लग रहा है। साथियों लोग शंका जता रहे हैं कि शंभू कुमार अपना माहौल बनाकर चंदा उगाकर तेजस्वी यादव से डील कर लेंगे, या तो पैसा ले लेंगे या साथियों टिकट ले लेंगे।
आगे साथियों सुनील सिंह लिखते हैं, इनका फोकस चुनाव पे कम, चंदे पर ज्यादा है, बसपा का कोई निशान ही नहीं। आखिर क्यों? जब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हो तो आपके हाथ में, आपके गले में, आपके आसपास, आपके सहयोगियों के पास कोई भी बसपा का झंडा नहीं है, कोई गमछा नहीं है, कोई एक स्टिकर तक नहीं है आपके पास। आप फिर किस बात का चुनाव लड़ रहे हैं? साथियों एक तरफ और संतोष राज लिखते हैं, ऐ तो चंदा उगा रहे हैं, जब से इन्हें टिकट मिला है बसपा से इनके मुंह से कहीं बसपा नहीं निकल रहा। ऐ बंदा हमेशा से बसपा का विरोधी रहा है, इसे टिकट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। चुनाव बाद देख लेना, ऐ खिसक लेगा, अभी इसलिए चंदा बटोर रहा है बसपा के नाम पर। साथियों वैभव कुमार ने शंभू सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, बसपा से ही चुनाव लड़ रहे हो ना शंभू भाई। शंभू सिंह ने क्या लिखा है, वैशाली में सारे बैकवर्ड एकजुट, बहुजनों का दम देखिए, वैशाली में बैकवर्ड जीतेगा पूरा समाज एकजुट। साथियों कहीं पर भी इनके गले में, इनके आसपास नीले रंग का कोई भी गमछा वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, लोग ये कह रहे हैं। और साथियों एक बहुत बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम सर ने भी लिखा है, कोई निशान नहीं है, यह क्या आरएसपी और चंद्रशेखर वाला बहुजन है, जैसे कि तेलंगाना में आरएस परवीन ने किया, यूपी में चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। उनकी उपाधि शंभू कुमार सिंह को सैयद कासिम सर ने दे दी। क्या आप भी उसी तरह के बहुजन हैं? इस तस्वीर को देखिए साथियों, बुरे फंस गए शंभू। साथियों कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, क्या शंभू कुमार सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में अब आ चुके हैं और एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट, बहुत बड़ा एक चैनल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया, जिनके तकरीबन साथियों 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लगभग 1 करोड़ फॉलोवर है, क्या शंभू कुमार सिंह के ऊपर ऐसा शक करना लाजमी है? साथियों आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही।